तो कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं अपने चैनल पे बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। साथ में आज मैं आपको एक यूनिक तरीका से बताऊंगा, क्योंकि आज मैं ऑप्शन चेन डाटा देखकर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बारे में बताने वाला हूँ। और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े जो प्लेयर जो होते हैं वो किस लेवल पे बैठे हुए हैं और उनके साथ आपको एक ट्रेड करने का मौका मिलेगा और आप उनके अगेंस्ट में नहीं रहेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका लॉसेस कम होने के चांसेस होगा, क्योंकि जब भी बड़े ट्रेडर जब एंट्री करता है उस समय एक अच्छा स्पाइक, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलता है। और हम ऑप्शन बायर के लिए एक मोमेंटम की ज़रूरत होता है, एक मूव आना चाहिए, तब जाके हमारा प्रॉफिट जल्दी हो पाएगा। क्योंकि साइडवेज रेंज में आपका प्रीमियम दिखे होता है, उससे आपका लॉसेस होगा। तो आप एक लेवल ड्रॉ कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि हमें इस लेवल पे एंट्री करनी है और इस लेवल पे एग्जिट करना है। तो ये चीज़ें हम ऑप्शन चेन डाटा देखकर पता लगा सकते हैं। तो आइए हम लाइव आपको बताने वाले हैं कि मैं कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और कैसे हमें वो ऑप्शन चेन डाटा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पहले बता दूँ कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग, ये चीज़ें जब भी आपको किसी भी लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल सेल आपको दिखाई दे तो हमें क्या बाई करना चाहिए, और पुट सेलिंग सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे तो हमें क्या बाई करना चाहिए, ये पहले हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कॉल सेलिंग आपको ज़्यादा दिखे जिस स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमें पुट साइड में हमें एंट्री करने के लिए सोचना है। पुट साइड के लिए हमें एंट्री करने के लिए सोचना है। जिस लेवल पे कॉल सेलिंग सबसे ज़्यादा किया हो, समझ जाना वहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला, क्योंकि बड़े प्लेयर को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने कॉल सेलिंग कर दिया है। तो हमें पुट साइड के लिए ट्रेड खोजना है, ठीक है। जब भी आपको पुट सेलिंग सबसे ज़्यादा जिस लेवल पे आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसीलिए हमें कॉल पर ध्यान देना है। कॉल साइड के लिए हमें सोचना है। क्यों? क्योंकि पुट सेलिंग मतलब बड़े प्लेयर को लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने पुट सेलिंग कर दिया है। तो हमें कॉल साइड के लिए सोचना है। तो ये दो चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ रहा है कि जब भी कॉल सेलिंग जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होगा तो हमें पुट के बारे में सोचना है, एंड पुट सेलिंग जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होगा तो हमें कॉल साइड के लिए सोचना है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये आगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग से हमें किस साइड में एंट्री करना है। ये स्क्रीन पे हम समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा हमें कहाँ पे देखना है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले सेंसिबल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेंगे। इस टाइप का आता है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ आपके सामने में। जैसे लॉगिन करेंगे आप, इस तरीका से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एनालाइज पे हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डाटा का एक ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीका से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जिसका भी आपको ऑप्शन चेन डाटा देखना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो मैं इस समय निफ्टी का ही मैं रहने देता हूँ। और बगल में यहाँ पे ओपन चार्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे इस तरीका से दिखाई देता है। ये जो बगल में आप जो देख रहे हो, ये आपको क्लियर यहाँ पे बता रहा है कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर है एंड पुट सेलर है, ये आपको दिखाई देता है। हमें क्या करना है, जहाँ पे सबसे बड़ा ये लकीर जो हो लाइन, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देंगे स्ट्राइक प्राइस। इस पे आप देखो तो कॉल सेलिंग 56 लाख के आसपास में है एंड पुट सेलिंग 87 लाख के आसपास में है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जिस पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग हो तो हमें क्या बाय करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्या है, पुट सेलिंग की गई है। मतलब जब भी पुट सेलिंग आपको ज़्यादा मिले, समझ जाना में कॉल साइड के लिए सोचना है, और ये हमारे एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो ये 22,000 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22,000 का लेवल, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे कहाँ पे दिख रहा है, 21,950 का एंड 21,900 पे आप देखो तो सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग की गई है। तो हमारा 21,900 का लेवल भी एक सपोर्ट लेवल के तरह बन जाएगा। तो इनको भी मैंने लिख लिया। नीचे मुझे पता चल गया सपोर्ट लेवल हमारे लिए कौन सा है। देख रहे हो यहाँ पे पुट सेलिंग सबसे ज़्यादा की गई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल के तरह काम करेगा। एंड ऊपर के लिए मुझे देखना है, ऊपर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो 22,100 पे सबसे ज़्यादा क्या है, कॉल सेलिंग की गई है। कॉल सेलिंग जब भी आपको दिखे तो हमें पुट साइड के बारे में सोचना है। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस भी तरह ये काम करेगा। तो हम 22,000
100 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। इनको मैं नोट कर लेता हूँ। इससे ऊपर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा 22,200 पे 49 लाख के आसपास कॉल सेलिंग की गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए, तो ये हम नोट कर लेते 22,200 का। हमें सेंसिबल में हमें जाकर ये पता चल गया कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग है एंड पुट सेलिंग है। ये हमें क्लियर कट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, तो डायरेक्ट चले जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पे मैं ड्रॉ करना शुरू कर दूँगा। सबसे पहले हमारे लिए कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको इस टाइप का सारे इंटरफेस आएगा, जिसमें भी आप हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वॉच लिस्ट में, ताकि मुझे आसान रहे खोजने में। डायरेक्ट मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में हमारे लिए कौन सा 22,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह, तो मैं क्या करूँगा 22,000 के लेवल के आसपास इनको ऐसे ड्रॉ कर दिया। और ये कलर रेड है, इनको यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, हो गया ग्रीन। ये हो गया हमारा 22,000 के लेवल। उसके बाद 21,900 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसको हम 21,900 पे 900 के आसपास इस तरीका से क्लिक कर दिए। हो गया हमारा नीचे के लिए लकीर। अब इनको थोड़ा ना इनको थोड़ा लाइटिंग कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। तो इसको इस तरीका से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो आप देख रहे हो इसको लेना है और इस तरीका से ड्रॉ करके इनका कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस समय ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे, एंड ये हमारा हो गया ग्रीन के लिए। हमें पता चल जाएगा ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से हमें कॉल साइड के लिए सोचना है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इनको कॉपी कर देता हूँ और इनको भी मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया हमारा नीचे के लिए सपोर्ट जोन। एंड ऊपर के लिए हमारा रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे आ रहा है, तो 22,100 एंड 22,200 के आसपास। तो फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। 22,100 कहाँ है, ये रहा 22,100 के आसपास। इनको ऐसे करेंगे और ये रेड कर देता हूँ मैं इनका कलर। मुझे पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो रेड मैंने कर दिया कलर। एंड एक और मैं ले लेता हूँ, इनको कॉपी कर देता हूँ एंड 22,200 का लेवल एक हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। इनको भी हेडलाइट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लाइटिंग कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। जब भी मैं मार्केट में रहूँ तो मुझे पता चले कि इस लेवल पे सेलिंग के बारे में सोचना, पुट साइड के लिए हमें सोचना है। कि उनको रेड कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, कॉपी कर देता हूँ मैं। बस हो गया हमारा तैयार। इस तरीक़ा से लेवल हमारा हो गया तैयार। अब यहाँ पे मैं चाहो तो टाइप भी कर सकता हूँ। ये रहा टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलिंग जोन। ये हमारा सेलिंग जोन है। इसको मैं कलर रेड ग्रीन जो भी करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और नीचे के लिए बाइंग जोन के लिए तो फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके नीचे में बाइंग जोन लिख देता हूँ। कलर इसका भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेलिंग जोन, ये हमारा बाइंग जोन समझ में आ गया। ये जो है कल के लिए हमारा लेवल है, 13 तारीख के आसपास के लिए हमारा लेवल है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी एनालिसिस, तेरह मई 2024। तो इस तरीक़ा से मैंने इनका कलर में ब्लैक कर देता हूँ और ये हमारा लेवल हो गया ड्रॉ। इस तरीक़ा से अब मैं क्या करूँगा, कल मार्केट
या तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। अगर हमारा रेड जोन के पास आता है और थोड़ा कंसोलिडेट करता है, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे रेड जोन के पास ऐसे कंसोलिडेट किया, जब भी इस तरीका से हमारे जोन के आसपास कंसोलिडेट करे, जैसे ये हमारा रेड जोन के पास कंसोलिडेट किया, तो हमें पुट साइड के लिए सोचना है, तो पुट साइड के लिए हमें एंट्री बना लेनी है। अगर ग्रीन जोन के पास आके इस तरीका से यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो हमें कॉल के बारे में सोचना है। क्यों? वहाँ पे अगर समय एक्सपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से हम ऊपर जा सकता है, तो हमें इस टाइप का देखना है, कंसोलिडेट होना चाहिए। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिले रुके, तो समझ जाना यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीका से मैं एनालिसिस करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।